सभी बच्चों को मेरा राम राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो देखो बहुत बुरी बात है, पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चे। इसी में है, पढ़ाई में ही है सब कुछ। सारे काम धंधे छोड़ के और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अभी आपकी गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली है, वहां पे स्कूल का काम कम हो जाएगा और यहाँ वाला काम अपने ज्यादा करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्योंकि जो चीज डिफरेंस लेके आएगी ना आप में और दूसरे बच्चों में, लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं लेकिन लाखों में से कुछ हजारों का ही सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज आपको अलग बनाते हैं ना दूसरों से, वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना भी पढ़ रहे हो, आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, वही बताएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। लाखों में, आप हजारों में, लाखों में हो, हजारों में हो, 100 में हो या कितनों में हो। तो देखो, पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू करते रहो और उसकी प्रैक्टिस भी उतना ही कंटिन्यू आप करते रहो। डीपीपी वगैरह मैं दे रहा हूँ, डीपीपी के अलावा भी बुक्स मैंने बता रखी है, अब वहां से प्रैक्टिस करो। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो कि फिजिक्स का सिलेबस भी है और आपका केमिस्ट्री का भी सिलेबस है। तो ये कॉमन लेक्चर होगा। जैसे पिछला था आपका टेम्परेचर वाला, वो भी फिजिक्स का भी आपका लेक्चर था और केमिस्ट्री का भी लेक्चर था, ऐसे ही ये वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। आज का पहला टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन? देखो, हम चीजों को मेजर करते हैं, हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। अब जब भी मेजर करेंगे तो हो सकता है आप सही मेजर करो, हो सकता है आप गलत मेजर करो, हो सकता है आप सही स्केल के साथ मेजर करो, हो सकता है गलत स्केल के साथ मेजर करो। तो उन्हीं को दर्शाती है हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन। देखो कैसे। एक्यूरेसी आपकी एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू। यानी आपने स्केल ले लिया एक, मान लिया। अब वो स्केल चीजों को कितने अच्छे से मेजर करता है, कितने मतलब विदाउट एरर फ्री वो मेजर करता है, वो क्या हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी। तो या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। यानी आपकी आपने स्केल के साथ एक लेंथ मेजर करी, जो कि मान लो आई आपकी 2.49 सेंटीमीटर, मान लो ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू थी 2.50 सेंटीमीटर। तो आपका इंस्ट्रूमेंट कितना क्लोजली चीजों को मेजर करता है, वो हो जाएगी आपकी एक्यूरेसी। अब इसी केस में कोई दूसरा स्केल आपने लिया जो कि मेजर करता है 2.46 सेंटीमीटर, कोई तीसरा स्केल जो मेजर करता है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब ये है आपकी ट्रू वैल्यू, या फिर मैं इसको लिख दूंगा ट्रू वैल्यू, कि एक्चुअल में मेजरमेंट इतनी है लेकिन एक स्केल ने मेजर करी इतनी, एक स्केल ने इतनी और एक स्केल ने इतनी। बताओ इन तीनों स्केल में से कौन सा स्केल आपका मोस्ट एक्यूरेट है और कौन सा स्केल आपका लीस्ट एक्यूरेट है। तो सिंपली दिखाई दे रहा होगा कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज है 2.5 के। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी मोस्ट एक्यूरेट। ये वैल्यू अगर मोस्ट एक्यूरेट है का मतलब ये स्केल क्या होगा आपका मोस्ट एक्यूरेट, या फिर इसकी स्केल की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी और सबसे कम इसकी। तो एक्यूरेसी को आप समझ गए होगी कि आप एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक मेजर कर रहे हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी। सेकंड आ गया था प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि सेम इंस्ट्रूमेंट से जब आप चीजों को बार बार मेजर करते हो, तो आपकी वैल्यू अगर पास पास है, बिल्कुल पास पास है, इसका मतलब उसकी प्रिसीजन अच्छी है। जैसे यही एग्जांपल मैं लेता हूं, आपने एक स्केल लिया, वहां से आप 2.50 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हो। तो पहली बार एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर जो आपने पहली बार मेजर करा, वो वैल्यू आई आपकी 2.49। जब आपने दूसरी बार सेम स्केल से मेजर करा, वो वैल्यू आई 2.48। और थर्ड बार आपने मेजर करा तो आपकी वैल्यू आई 2.50। ठीक है। वहीं पे ये था स्केल नंबर 1 और एक आपके पास स्केल नंबर 2, उसके साथ आप मेजर कर रहे हो। जब एक्सपेरिमेंट 1 आपने किया, पहली बार आपने मेजर करा तो आपकी वैल्यू आई 2.46। स्केल 2 जहां पे वैल्यू आई 2.46, सॉरी ये स्केल 2 ही चल रहा है, एक्सपेरिमेंट 2। और ये एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर भी जो वैल्यू है वो आई आपकी 2.47। ठीक है, ये दो स्केल थे। अब बात करते हैं थर्ड स्केल की। एक थर्ड स्केल के अंदर सेम वैल्यू आई 2.47, 2.51, 2.56।
ये 3 वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ पे ये बताओ कौन सा इन तीनों में से स्केल ज़्यादा परसाइज़ है? परसाइज़ का मतलब है कि जो भी मेजर आप वैल्यू करो, वो बिल्कुल पास-पास आए। तो किसके अंदर वैल्यू सबसे पास-पास आ रही है? 1 के अंदर, 2 के अंदर या 3 के अंदर? ये हो गया आपका स्केल नंबर 3। तो बताओ, अगर आपका आंसर 1 है तो वेरी गुड, बिल्कुल। स्केल 1 के अंदर वैल्यू देखोगे 2.49, 2.48, 2.50, बिल्कुल पास-पास है ना? यानी ये स्केल क्या है आपका? परसाइज़ है। क्या ये स्केल आपका परसाइज़ है? नो, ना, ना, ना। देखो वैल्यूज बिल्कुल पास पास है। जो मेजर करो ना वैल्यू वो गलत हो बेशक उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पास पास होनी जरूरी है। यहाँ पे देखो 2.46, 2.46, 2.747 बिल्कुल पास पास है ना। अगर पास पास है इसका मतलब ये स्केल भी क्या है आपका? परसाइज है। ये आपका परसाइज है, ये भी परसाइज है। क्या ये परसाइज है? बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ देखो, एक वैल्यू 2.47, 2.56, एक 2.51, बिल्कुल दूर दूर है वैल्यू, इसका मतलब ये परसाइज नहीं। अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब आप ट्रू वैल्यू के कितना पास हो। क्या इसमें ट्रू वैल्यू के पास हो? यस, सारी वैल्यू लगभग पास है। इसका मतलब ये स्केल आपका एक्यूरेट भी है। क्या ये स्केल आपका एक्यूरेट है? नहीं। ट्रू वैल्यू 2.50 है, लेकिन आपकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी दूर आ रही है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। थर्ड आपका आ गया, क्या ये एक्यूरेट है? ना। 2.47, 2.56 बहुत दूर दूर हो गए ना। इसका मतलब ये स्केल भी आपका एक्यूरेट नहीं है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। क्योंकि एक्यूरेसी एक्चुअली में बताती है इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि आपका वो कितने क्लोज तक वैल्यू मेजर कर सकता है, और प्रिसीजन आपका बताता है कि आप रेगुलरली कितने क्लोज वैल्यू को अटेन कर पा रहे हो। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पे देखो, एक शूटिंग की चैंपियनशिप चल रही थी जहां पे 4 बच्चों ने भाग लिया है। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। बॉयज चिंता मत करो, गर्ल्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान लो, मैंने तो वैसे लिख दिया। ठीक है। 4 बच्चों ने पार्ट लिया, शूटिंग करनी है उनको, गन चलानी है, ऐसे धाए धाए ऐसे, ठीक है। दूर से चलानी है, ये टारगेट दे रखा है। देखो यहाँ जितने क्लोज वो हिट करेंगे उसको, बुलेट को, उतने ही ज्यादा उनको स्कोर मिलेगा। ठीक है, यानी बिल्कुल सेंटर में हिट किया तो 10 मार्क्स, थोड़ी सी दूर किया तो 8 मार्क्स, थोड़ी और दूर किया 6 मार्क्स, ऐसे करके उनको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। यानी ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ये बिल्कुल आपकी ट्रू वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो जब लड़के ने, पहले वाले लड़के ने गोलियां चलाई, तो उसकी पहली गोली लगी मान लो यहाँ पे, दूसरी लगी यहाँ पे, तीसरी लगी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, और पांचवी यहाँ पे। 5 चांस सबको दिए गए, 5 इसकी गोलियां ऐसे लगी। जो बॉय नंबर 2 था, उसकी जो 5 गोलियां थी वो ऐसे लगी, ऐसे। ठीक है। जो बॉय नंबर 3 था, उसका क्या हुआ? उसकी गोलियां लगी ऐसे। ठीक है। और जो लास्ट वाला था आपका, वो मैं था, उसकी गोलियां लगी। ठीक है। तो अब देख के बताओ इनमें से कौन एक्यूरेट है, कौन परसाइज है, कौन एक्यूरेट और परसाइज दोनों है, कौन एक्यूरेट तो है परसाइज नहीं है। बताओ अलग अलग केस के अंदर। चलो पहले लड़के की बात कर लेते हैं। पहला लड़का बताओ, क्या ये एक्यूरेट है? एक्यूरेट का मतलब है टारगेट के बिल्कुल पास में हो आप। क्या आप टारगेट के पास में हो? देखो पास में तो है, लेकिन ये जो 2 3 वैल्यू होगी ये थोड़ी सी दूर होगी। इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। क्या ये प्रिसाइज है? प्रिसाइज का मतलब है उसने जो पांचों गोलियां चलाई, क्या वो पांचों बिल्कुल पास पास में जाके लगी हैं? यस, पांचों पास में जाके लगी हैं। इसका मतलब ये प्रिसाइज तो है। तो पहला वाला जो लड़का था वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। सेकंड वाले की बात करो, क्या ये एक्यूरेट है? यस, बिल्कुल। देखो सारे बिल्कुल टारगेट पे हिट करी है। ये शायद आप होगे, हाँ पता था मुझे। ये एक्यूरेट तो है बिल्कुल पास पास। क्या ये प्रिसाइज है? यस, ये प्रिसाइज भी है, क्योंकि पांचों गोलियां बिल्कुल पास पास। इसके बारे में बात करते हैं, बॉय नंबर 3 के बारे में। क्या ये एक्यूरेट है? कह सकते हैं 3 गोलियां तो बिल्कुल टारगेट पे करी हैं, 2 थोड़ी सी बाहर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेट, चलो मान लिया है एक्यूरेट है। या फिर आप ऐसे कर लो, एक गोली को यहाँ लगा लो, देखो एक्यूरेट तो है। क्या ये प्रिसाइज है? देखो सारी वैल्यू पास पास नहीं है, एक वैल्यू दूर होगी, इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि प्रिसीजन के लिए आपको वैल्यू बिल्कुल पास पास चाहिए। इसके बारे में बात करो, मेरे बारे में, मैं क्या हूँ? क्या मैं एक्यूरेट हूँ? ना, ना भैया ना, बिल्कुल भी नहीं। टारगेट यहाँ है, गोलियां यहाँ चला रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। क्या मैं प्रिसाइज हूँ?
आस-पास होनी चाहिए, ये तो बहुत दूर-दूर होगी। ये तो ऐसी होगी जैसे आपकी पढ़ाई और आप हो बहुत दूर-दूर, मन नहीं लगता ना। तो ना ये एक्यूरेट ना ये प्रिसाइज। तो ये था हमारा एक्यूरेसी और प्रिसिजन का गेम। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है सिग्निफिकेंट फिगर। हो सकता है पहले आपने सुना हो, आपको निकालने भी आते हो, लेकिन एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ स्क्रीन पे आपको फोटो दिखाई दे रही है। इस फोटो के अंदर ये बताओ आप, जो ये मेजरमेंट है यानी ये जो प्लेट दे रखी है, इस प्लेट का डायमीटर कितना है। मैंने स्केल रख के फोटो खींच दी। आप यहां से लेकर वहां तक का डायमीटर बताओ और देख लेना कि स्टार्टिंग में और जो स्केल है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उधर कितनी वैल्यू आपकी आएगी। तो देखो आपने आंसर निकाल लिया होगा। आपकी वैल्यूज हो सकता है 8.3 सेंटीमीटर आए, हो सकता है आपकी आ गई होगी। हो सकता है आपकी वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर आए, हो सकता है आपकी वैल्यू 8.2 सेंटीमीटर आए, हो सकता है 8.5 सेंटीमीटर आए। इन चारों में से ही आपकी वैल्यू पक्का लाई करेगी, इन चारों में से। और ये भी गारंटी है सबकी, ना तो 8.3 आएगी ना 8.4, किसी की 8.3, किसी की 8.4, किसी की 8.2। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से फिर करेक्ट कौन सा हुआ। बताओ कौन सा करेक्ट हुआ। जो आपने मेजर किया वही करेक्ट है, एक्चुअल में ही वही करेक्ट है जो आपने मेजर किया। तो आप बोलोगे सर मैंने ये मेजर किया, उसने ये मेजर किया, तो हम दोनों करेक्ट कैसे हो सकते हैं। देखो भैया तुम दोनों करेक्ट हो। मेजरमेंट के अंदर एक रूल होता है कि जब भी कोई भी आप मेजरमेंट करोगे, उसके अंदर जो लास्ट की वैल्यू है ना, जो लास्ट का डिजिट है, वो आपका हमेशा अनसर्टेन होता है। क्या? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो वेरी कर सकता है, वो अनसर्टेन हो सकता है। कितने डिजिट? सिर्फ लास्ट का एक, बाकी सारे डिजिट देखो, लास्ट का एक डिजिट छोड़ दो, क्या बाकी सारे डिजिट सबके सेम आए हैं ना। यस, 8 सबका सेम आया है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट जो है वो आपकी वेरी कर सकती है। ठीक है। तो मेजरमेंट का ये रूल है, कभी भी मेजर करो, आपकी जो लास्ट की वैल्यू होगी, जैसे आपने अपनी हाइट मेजर करी, किसी की 5.5 आई, किसी की 5.4 आई, सेम बंदे की, अलग अलग बंदों ने अगर मेजर करी, तो दोनों में से कौन सी ठीक है, जो आपको पसंद आए वो आपकी ठीक है, क्योंकि लास्ट का डिजिट जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। यानी अगर कभी मैं लिख दूं कि मेरा वेट 70.4 kg है, तो एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ कि 70.4 तो नहीं, 70.3 भी हो सकता है, 70.5 भी हो सकता है। यानी जो लास्ट वाली डिजिट है वो आपकी होगी अनसर्टेन और बाकी सारे डिजिट होगी सर्टेन। तो एक्चुअल में जो सिग्निफिकेंट फिगर है आपका, जिसको मैं प्यार से एसएफ बुलाऊंगा, एसएफ। ठीक है, एसएफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट होती है, डिजिट्स विच आर 13, वो डिजिट जो बिल्कुल फिक्स है, सभी कोई भी मेजर करे सभी के लिए वो डिजिट क्या आएंगी, बिल्कुल फिक्स आएंगी, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। यानी आपने जितनी सर्टेन डिजिट है वो तो गिननी ही है, साथ में आपने एक अनसर्टेन डिजिट को भी गिनना है। यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए आपके, देखो डिजिट कितनी है जो सर्टेन है, मतलब पहले को छोड़ के बाकी सारी सर्टेन है। ये सर्टेन है, ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है, तो एक तो ये होगी, और प्लस में आपने वन अनसर्टेन। अनसर्टेन कौन सी होगी? ये। यानी यहाँ पे आपके हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कितने डिजिट ऐसे हैं जो कि सर्टेन है, प्लस में वन अनसर्टेन डिजिट। ये मतलब है एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर का, यानी वो फिगर्स, वो डिजिट्स जो हमारे काम की हैं। अगर किसी में दो अनसर्टेन डिजिट आ गई, इसका मतलब वो मेजरमेंट आपका गलत है। आप मेजर कर रहे हो, 2 पॉइंट का फर्क आ रहा है, मेजर कर रहे हो, तो इसका मतलब वो दोनों मेजरमेंट गलत है। यानी दो बच्चों ने मेजर किया, एक ने मेजर की हाइट 74.5 और दूसरे ने मेजर करी 75.2। अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट वेरी कर रही है, पहली तो कर ही रही है, साथ साथ सेकंड भी वेरी कर रही है, इसका मतलब ये दोनों मेजरमेंट में से कोई ना कोई एक गलत है। आपकी
एक ही डिजिट वेरी करनी चाहिए बार बार जब आप मेजर करो। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं सीखने पड़ेंगे जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी अगर आपने मेजरमेंट करी है तो उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने एसएफ है। तो मैं फटाफट उन रूल्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं उन रूल्स की जो कि हमारे काम आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग के लिए। यानी कोई भी मेजरमेंट आपने की, उस मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, उनको पता करने के लिए कुछ रूल्स है। ये सारे रूल्स बोर्ड पर लिखे हैं, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसान है। रूल नंबर 1 कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कोई भी मेजरमेंट जब आप लिखते हो उसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक, वो सारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मैंने लिखा 84.2, तो बताओ उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 1 2 3, तो इसके अंदर होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने लिखा 18,421, बताओ इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 5, कितनी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 2 कहता है कि जीरो अपियरिंग बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर जीरो इन नंबर के बीच में आ जाए वो भी क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे हमने लिखा 14.07, बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो बीच में आती है, आपने लिखा 1001, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, देखो जीरो बीच में आ रही है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 3 कहता है ट्रेलिंग जीरो, यानी जो बाद में जीरो आ रही है आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर आपके डेसिमल आ जाए और उसके बाद में जीरो हो, लास्ट में जीरो हो, तो वो आपकी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे हमने लिखा 2.10, जीरो आ गई ना, और वो भी बाद में, बीच में होती तो वो तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर लास्ट में आ जाए और उससे पहले डेसिमल हो, तो वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी सिग्निफिकेंट। यानी इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3, इसके अंदर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और हमने लिखा 99.000, इसके अंदर बताओ 99.000 है, ये क्या हो जाएगा, डेसिमल है, डेसिमल के लास्ट में बेशक जीरो हो, वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। यानी 1 2 3 4 5, इसके अंदर होगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि जब भी आपकी 10 की पावर आ जाए, 10 टू द पावर x आ जाए, 10 टू द पावर x को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। जैसे मैंने लिखा 15 इंटू 10 रेस टू पावर 4, बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने बोला 10 टू द पावर x को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, इसको तो भूल जाओ, बच गया कौन, 15, 15 के अंदर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमने लिखा 10.20 गुणा 10 की पावर -6, बताओ बच्चे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 की पावर 6 को तो भूल जाओ, -6 को भूल जाओ, बच गया ये। इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट रूल कहता है कि जीरोस ऑन द लेफ्ट, जब भी जीरो आपकी आ जाए, कौन सी साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, आपकी स्क्रीन की ये हो जाएगी ना लेफ्ट साइड, जब भी लेफ्ट साइड के अंदर आएगी तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे मैंने लिखा 0.40, बताओ उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जब भी लेफ्ट में आ जाए, एक्सट्रीम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट में आ जाए उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये 4 है, यस। क्या ये जीरो है, यस। ये रूल हमने देखा था कि डेसिमल के बाद में आ जाए तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने लिखा 0.10 इसके अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ बताओ जल्दी, यस। ये वाली जीरो नहीं होगी, बाकी सारे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 6 कहता है कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो इसके ऊपर स्टार मार्क कर रखा है, यानी ये रूल सिंपली बच्चों को नहीं पता होता। अगर आपने चेक करना है कि किसी को सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं या नहीं आते, तो इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन दे दो, अगर उसने सोल्व कर दिया इसका मतलब उसको अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, अदरवाइज कुछ न कुछ डाउट है उसको।
चलो देखते हैं रूल नंबर 6। ये कहता है कि ट्रेलिंग जीरो यानी बाद की जीरो अगर विदाउट डेसिमल आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी भैया। जैसे मैंने लिखा 1500। अब क्या यहाँ पे कोई डेसिमल है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी डेसिमल नहीं है। तो जब भी डेसिमल नहीं होगा ये लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 1 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन वहीं पे अगर मैं लिख दूं 1500.0 डेसिमल आ गया ना। जैसे ही डेसिमल आया तो सारी जीरो जो उधर की साइड है वो सारी जीरो क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रूल नंबर 7 कहता है कि चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी किसी भी मेजरमेंट की अगर आप यूनिट चेंज करोगे ना तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे पास है 2.4 मीटर। 2.4 मीटर, इसके अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक और एक, दो। दो सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब इस मीटर को आप एमएम में बदलोगे ना तो याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। तो एमएम में बदलोगे, कैसे बदलते हैं? मीटर से एमएम में गुणा में 10 की पावर 3 mm। आपने 10 की पावर 3 कर दिया, 2.4 को 2.4 रखा तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होंगे। तो जब भी कैलकुलेशन करो आपने ऐसे ही करनी है, यूनिट चेंज करो, 10 की पावर में खेला करो। ठीक है। इसके अंदर भी कितने आ गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जब भी किसी चीज की आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हो ना तो उसके अंदर गलती का चांस नहीं होता। हमने बोल ही दिया कोई मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है तो गलती कहां से हुई? अगर गलती नहीं है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर होता है कितने सर्टेन डिजिट है आपके पास। जैसे काउंटिंग्स की बात करूं मैं, काउंटिंग्स फिजिक्स के अंदर बोला जाता है अगर आप चीजों को काउंट कर लेते हो ना तो आप वहां पे गलती नहीं कर सकते। किसी क्लास में बच्चे गिनने थे, आपने 10 थे, और अगर आप 10 के 10 गिनते हो तो फिजिक्स के हिसाब से आप सही हो। अदरवाइज आप लायक ही नहीं हो फिजिक्स पढ़ने के। ठीक है। तो काउंटिंग के अंदर हम गलती नहीं करते, और जब भी गलत काउंटिंग आएगी इसका मतलब वहां पे एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाएगी काउंटिंग्स। ठीक है। जैसे मैंने लिखा 10 बुक्स, 10 बुक्स, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी ना, 10 बिल्कुल एग्जैक्ट। इसका मतलब इसमें गलती के चांस नहीं है। यहाँ पे क्या होगी आपकी? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है। और जैसे कुछ चीजों की वैल्यू, पाई की वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, पाई के भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब पाई के अंदर भी कितने हो गए? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स। अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, वो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये कुछ मेजरमेंट आपके सामने लिख रखी है, आपने सिंपली क्या करना है, इन सभी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। उससे पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट जो हमने पीछे कवर नहीं किया था, वो क्या है कि जितने ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना किसी भी मेजरमेंट के अंदर उतनी ही उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। यानी हाइयर द सिग्निफिकेंट फिगर हाइयर विल बी एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैंने बोला कि 5.00 मीटर, एक आपके पास मेजरमेंट है 5.0 मीटर, एक आपके पास मेजरमेंट है 5.0 मीटर, एक आपके पास मेजरमेंट है 5 मीटर। ये बताओ क्या ये तीनों वैल्यू सेम मेजरमेंट को बताती हैं और क्या सेम इंस्ट्रूमेंट को बताती हैं? देखो मेजरमेंट तीनों के अंदर सेम है लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए वो सेम नहीं है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और मैंने बोला जितनी ज्यादा आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। यानी इन तीनों मेजरमेंट में से दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा वाला?
ये वाला, और ये हो जाएगा आपका लीस्ट एक्यूरेट, क्योंकि देखो 5.00 है, अगर इसके अंदर कुछ भी वेरिएशन होगा इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 5.01 हो सकती है, 5.02 हो सकती है, इतना हो सकती है ना, और इसकी इसकी हो सकती है 5.1, इसकी हो सकती है 6, हो सकता है, क्योंकि हमने बोला कि लास्ट वाले डिजिट को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें तो थोड़ा सा अंतर आया है, इसमें देखो कितना आ गया, और इसमें तो और ज्यादा आ गया, 5 से 6 बढ़ गया। इसके अंदर तो जितना था लगभग उतना ही है, 0.01 का फर्क पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी आपके इंस्ट्रूमेंट की मेजर करने की। अब फटाफट ये 12 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, स्क्रीन को पॉज करो और इन 12 क्वेश्चन को ट्राई करो। हो गए, चलो देखते हैं। फर्स्ट के अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी गुड, 5 सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी कितने आगे, 5 सिग्निफिकेंट। उसके बाद पहले वाली जीरो काउंट होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती, तो ये इसके अंदर कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट के अंदर क्या पीछे वाली जीरो काउंट होती है, होती है जब डेसिमल आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये जीरो भी काउंट नहीं होंगे, तो इसके अंदर भी कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पीछे वाली जीरो काउंट होंगी, होंगी जब डेसिमल आ जाए, डेसिमल तो है, इसका मतलब इसके अंदर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पीछे वाली जीरो काउंट होगी, यस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर 10 की पावर 7 को तो भूल जाओ, ये है 1.60, 1.60 के अंदर कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पहले वाली जीरो काउंट होती है, नहीं, किसी में नहीं होती, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, तो ये तो काउंट नहीं होगी, बच गया 2, यानी कितना आ गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट में बताओ क्या पीछे वाली जीरो काउंट होगी, डेसिमल है, नहीं है तो नहीं काउंट होगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट इसमें डेसिमल है तो पीछे वाली जीरो काउंट होंगी, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 10 की पावर 2 को भूल जाओ, 700 के अंदर कितने होते हैं, वेरी गुड, 700 के अंदर होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पीछे डेसिमल नहीं है तो इन वाली जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। ये था आपका डेसिमल। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ, ऑफ है वो, हाँ, राउंड ऑफ आपने सुना भी होगा, राउंड ऑफ। ये चीजों को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वही क्या हो जाएगा आपका राउंड ऑफ। ठीक है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, कई बार कुछ कैलकुलेशन के अंदर हमने मेजर कर लिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर कर लिया, उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने मेजर कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज करनी है, तो आपने उन 4 डिजिट को कम करके कितने बनाना है, 3 बनाना है। तो कैसे करोगे, वो करोगे आप राउंड ऑफ की हेल्प से। ठीक है, जब भी हायर सिग्निफिकेंट फिगर से आपने लोअर सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं, तो आप किसका यूज करोगे, राउंड ऑफ का यूज करोगे। इसके कुछ रूल्स हैं, सिंपल सिंपल से, बेसिक से आपको पता भी होगा, कि जैसे मैंने बोला, एक हमारे पास है 51.24, ठीक है, इसके अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, फिलहाल इसके अंदर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन मुझे जरूरत है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर की, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा इसको राउंड ऑफ। इसको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल क्या क्या है, सबसे पहले आपने 3 अक्षर रखने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो जो आपका सबसे लास्ट वाला अक्षर होगा वो हो जाएगा आपका कट ऑफ डिजिट। इसके अंदर से 3 अक्षर रखने हैं, 1 2 3, तो ये जो अक्षर है ना, ये जो अक्षर है, इसको मैं नाम दूंगा कट ऑफ डिजिट, यानी इसके बाद की डिजिट को हमने कट कर देना है। अगर इसी को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना होता, तो कट ऑफ डिजिट हमारा कौन होता, 2, ये 1 होता। ठीक है, 2 अक्षर तक, 1 2, सेकेंड अक्षर पहुंच गए, यानी ये आपका हो जाएगा कट ऑफ डिजिट। ठीक है, तो जब भी मैं कट ऑफ डिजिट बोलूंगा, मैं सोचूंगा कि जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसका लास्ट अक्षर वो हो जाएगा मेरा कट ऑफ डिजिट। अब सोचो, सिंपल सा, आपको पता ही होगा, रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1, कि अगर कट ऑफ डिजिट के बाद, कट ऑफ डिजिट के बाद, आफ्टर कट ऑफ डिजिट अगर हाइयर देन 5 है, हाइयर देन 5 है, तो कट ऑफ डिजिट को
कट ऑफ डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो कट ऑफ डिजिट को एक बढ़ा दो। अगर कट ऑफ डिजिट के बाद आपका 5 से बड़ा नंबर है तो सिंपल कट ऑफ डिजिट को एक बढ़ा दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल मैंने लिया 54.27। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। फिलहाल इसके अंदर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फटाफट करो, क्या आएगा, कट ऑफ डिजिट ढूंढो। 3 अक्षर रखने हैं तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका कट ऑफ डिजिट। इसके बाद के अक्षर आपने क्या कर देने हैं, कट कर देने हैं। इसके बाद कौन है, इसके जस्ट बाद आपने देखना है, इसके जस्ट बाद है 7। क्या 7 5 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या करो, जो भी कट ऑफ डिजिट था उसमें एक बढ़ा के आप लिख दो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 54.3। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 54.3। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये है, इसको मैंने क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख लो। इसको मैंने राउंड ऑफ करना है अप टू 6 डिजिट्स, 6 डिजिट तक, 6। या इसको राउंड ऑफ करना है 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक, करो राउंड ऑफ। 6 सिग्निफिकेंट यानी छठवां अक्षर आपका कट ऑफ डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये जो डिजिट है ये क्या हो गया आपका कट ऑफ डिजिट। ठीक है, तो इसके बाद क्या ग्रेटर देन 5 है, यस। उसके बाद चाहे कुछ हो, इसके बाद 1 2 4 7 कुछ हो, हमने उसके जस्ट बाद वाला, इस 4 के जस्ट बाद वाला देखना है, वो कौन है, 8। ठीक है, तो 8 8 8 जो है देखो, ये क्या 5 से बड़ा है, यस बड़ा है। बड़ा है तो कट ऑफ डिजिट को एक बढ़ा दो। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19471.5। आपने इस अक्षर को 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही रहा आपका रूल नंबर 2, कि अगर आफ्टर कट ऑफ डिजिट लेस देन 5 है, 5 नहीं लेस देन 5 है, तो क्या करो, कट ऑफ डिजिट को सेम रखो। कट ऑफ डिजिट विल बी अनचेंज्ड, विल बी सेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसी को ले लो, 54.27। इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ, 2 अक्षर रखने सिर्फ हमने। तो बताओ कट ऑफ डिजिट कौन हुआ, 1 2, ये 4 जो है आपका, ये कट ऑफ डिजिट हो गया। 4 के जस्ट बाद क्या 5 से बड़ा है या छोटा है, ये तो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो कट ऑफ डिजिट तक सेम लिख दो। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे, ये आ जाएगा 54। सिंपल। ठीक है, जैसे और एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो देखो कट ऑफ डिजिट हुआ 2, 2 के बाद क्या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो सेम करके लिख दो, यही आ जाएगा 51.2। देखा कितने सिंपल से है रूल। अब इसके बाद जब 5 आ जाए, पंगा तब होता है जब 5 आ जाए, उसके लिए क्या रूल्स हैं, उसके लिए भी सिंपल से रूल्स है, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं। रूल नंबर 3, देखो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगी। वैसे तो आपने सिर्फ समझने हैं, ये रूल कभी भी पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं। बस आपको आने चाहिए राउंड ऑफ करने, और कैलकुलेशन में राउंड ऑफ हो इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। चलो, रूल नंबर 3 कहता है कि जब कट ऑफ डिजिट के बाद 5, इफ 5 इज देयर आफ्टर कट ऑफ डिजिट, अगर कट ऑफ डिजिट के बाद 5 है, और अगर मैं इसको और लिखूं, इफ ओनली 5, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है या फिर 0 है, तो उस केस में
कट ऑफ डिजिट विल बी अनचेंज्ड। तो कट ऑफ डिजिट जो है आपकी वो क्या रहेगी? एक तो बहुत कंफ्यूजन होता है इस कट ऑफ बोलने में। चलो कोई ना, कट ऑफ डिजिट क्या होगी आपकी? अनचेंज रहेगी। कब? जब कट ऑफ के बाद कौन आ जाए? 5 आ जाए, और 5 के बाद कुछ भी ना हो, या फिर क्या हो? 0 हो। जैसे हमने लिखा 17.350। कितने सिग्निफिकेंट फिगर भैया? कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको मान लो राउंड ऑफ करना है आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो बताओ वैल्यू क्या है? कट ऑफ डिजिट ढूंढो, पहले क्या होगा? अरे फिर से ये कट ऑफ डिजिट आ गया। ढूंढो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं ना, जो तीसरा अक्षर होगा वो हो जाएगा आपका कट ऑफ डिजिट। 1 2 3, ये क्या है आपका? कट ऑफ डिजिट। अब कट ऑफ डिजिट के बाद क्या है? 5 है। और क्या 5 के बाद कुछ और है? 0 है। 0 को भी हम नहीं मानेंगे। 0 या कुछ भी ना हो तो ये रूल लग जाएगा। ठीक है, क्या है? 0 है या कुछ भी नहीं है, तो अब ये सिंपली रूल लगा दो। अब 3 के बाद 5 है और 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये 3 सेम रहेगा, कट ऑफ डिजिट सेम रहेगी। तो इसका आंसर आ गया 17.3। सिंपल। और एग्जांपल देखो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कट ऑफ डिजिट बताओ कौन सा? कट ऑफ डिजिट आया हुआ आपका, पहले तो मैं लिख दूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। कट ऑफ डिजिट कौन है? 7 है। 7 के बाद क्या है? 5 है। क्या 5 के बाद कुछ और है? नहीं है, तो सेम रहने दो। 27 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 27.5 को आप लिख सकते हो 27। अब आ गया रूल नंबर 4। अब मैं रूल नंबर 1 को इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो क्या है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर राउंड ऑफ में ये 2 रूल तो इजी थे हमारे, रूल नंबर 3 और 4 ही हैं थोड़े से। देखो, रूल नंबर 4 कहता है कि जब भी 5 आ जाए, 5 इज देयर आफ्टर कट ऑफ 0, सॉरी कट ऑफ 0 क्या कह रहा हूं, कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट के बाद अगर 5 आ जाए, एंड फर्स्ट पॉइंट है इवन डिजिट इज देयर आफ्टर 5। यानी 5 के बाद, पहली बात तो कट ऑफ डिजिट के बाद कौन है? 5। और उस 5 के बाद भी अगर आपकी आ जाए इवन डिजिट एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो देन कट ऑफ डिजिट रिमेन अनचेंज्ड या फिर विल बी सेम। तो कट ऑफ डिजिट को आपने कुछ नहीं कहना। जैसे एग्जांपल लेते हैं 19.452। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लो इसके आपने रखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कट ऑफ डिजिट ढूंढो कौन है? सर ये 4 है कट ऑफ डिजिट। चलो कट ऑफ डिजिट तो मिल गया। उसके बाद है 5, 5 है। और क्या 5 के बाद कुछ और है? यस कुछ और है, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 4। ठीक है, 5 है। 5 के बाद अब देखना है ओड है या इवन है। कौन है? इवन है। इवन है, ठीक है। इवन है तो क्या करो? क्या करो? सेम रखो। आपका आंसर आ जाएगा 19.4। अगर यहाँ पे 4 होता, 6 होता, 8 होता, कुछ भी होता, हमने इसको क्या रखना है? सेम रखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर आपका आ जाए ओड आ जाए तो इंक्रीज कर दो बाय 1। इंक्रीज बाय, यानी जैसे हमने लिखा 207.57। फिलहाल कितने सिग्निफिकेंट फिगर? हर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने रखने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो बताओ, बताओ राउंड ऑफ करो। कट ऑफ डिजिट कौन हुआ? सर ये 7 कट ऑफ डिजिट हुआ। 7 के बाद कौन आ गया बच्चे? 5 आ गया। और 5 के बाद है कुछ? हाँ है। और है तो वो ओड है या इवन? वो सर वो तो ओड है। ओड है तो बच्चे कट ऑफ को एक बढ़ा दो। कट ऑफ को एक बढ़ा दिया, कितना रह गया? 208। तो अगर इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपने बनाना है तो उसका आंसर आ जाएगा 208। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स अबाउट दी राउंड ऑफ। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ हमारे डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है। आपने क्या करना है? सिंपल, ये डिजिट मेजरमेंट लिख रखी है, इन मेजरमेंट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक, आप 3 तक। अब मैं कर देता हूं, आपको बाद में इनको 2 में भी कन्वर्ट करना है। जितनी भी दे रखी है सभी को मैं करता हूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। आप भी अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करोगे और बाद में इन्हीं को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ करना है। चलो फर्स्ट को करते हैं। तो इसकी कट ऑफ डिजिट ये होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अगर इसी को हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कट ऑफ डिजिट ये है, इसके बाद 5 से छोटा है तो सेम रहेगी 7.36। नेक्स्ट में ये कट ऑफ डिजिट है, इसके बाद 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा दो, ये हो जाएगा 7.37। 6 का बन जाएगा 7। नेक्स्ट कट ऑफ डिजिट ये है, 2 के बाद कौन है? 5 है। तो कौन सा रूल लगाओगे? ओड इवन वाला। क्या है? ओड है तो एक बढ़ा दो, कितना आंसर आ जाएगा? 8.33। नेक्स्ट कट ऑफ डिजिट ये है, इसके बाद कौन है? 5 है। 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो रूल नंबर 3 के हिसाब से 9.44। इस यहाँ पे कट ऑफ डिजिट ये है, इसके बाद कौन है? 5 है तो सिंपल 9.43। कट ऑफ डिजिट 7 है, 7 के बाद कौन है? 5। 5 के बाद कुछ नहीं तो सेम रहेगा। इसमें कट ऑफ डिजिट 6। 6 के बाद है कौन? 6 के बाद है 5। 5 के बाद है आपका 0, यानी ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट कट ऑफ डिजिट है 5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 4। 5 के बाद है 5 से बड़ा तो 2 4 है। यह आएगा आंसर। अच्छा, 24,000 को आप 240 बना दोगे? नहीं ना। तो देखो 2 अक्षर रह गए ये, जब भी अक्षर रह जाए उनके नाम की 0 लगा दो, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। अभी भी उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इसको करो, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्या 3 बना सकते हो? ना। राउंड ऑफ करते टाइम हम सिग्निफिकेंट फिगर को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड। जानबूझ के दिया है ताकि आप सीखो कि राउंड ऑफ के टाइम हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाते नहीं हैं, कम कर सकते। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट में ये है कट ऑफ डिजिट तो सेम रहेगा। अरे ये एक जैसे सवाल कैसे आ गए? यहाँ पे कट ऑफ डिजिट 2 है, 2 के बाद 3 है तो सेम रहेगा 742। और 3 अक्षर बच के उनके नाम की 0। इसके अंदर ये कट ऑफ डिजिट है, इसके बाद 5 है, 5 के बाद कुछ नहीं तो सेम रहेगा 42.4। देखो इसको यहाँ ही तक मत छोड़ देना, 10 की पावर 9 भी है इसके साथ में, इसको मत छोड़ देना आप। ठीक है, ये था आपका राउंड ऑफ। अब आज का लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, जो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आपको अलग अलग मेजरमेंट दे दी जाए और उनके साथ आपने मैथ मैथ खेलना है, यानी उनका जोड़ करना है, घटा करना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो उस केस में क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे? यस बिल्कुल होंगे। कैसे चेंज होंगे वो सीखते हैं। देखो जब भी आपको एडिशन करना पड़ जाए सिग्निफिकेंट फिगर का, अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर का, और सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, जैसे मैंने लिखा 14.0 प्लस 18.2 प्लस 11, ये 3 मैंने लिख दिए। अब इनको प्लस कर लो या माइनस कर लो, बात बराबर आएगी। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा ना, उसके अंदर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि सेम डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए विच हैव लेसर डिजिट आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल यानी इन सभी के अंदर डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम अक्षर थे ना,
उतने ही अक्षर आपके रिजल्ट में होने चाहिए। तो वैसे अगर सम करें इसका, वैसे सम करें तो कितना आएगा बताओ एक बार, वैसे सम कितना आएगा? 0 2 0 यानी 2.8 और 4 12 और एक 13 असल लगी एक, 1 2 3 43.2। वैसे आंसर आपका आना चाहिए 43.2। लेकिन रूल कहता है कि आपके डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जितना कि सबसे कम है। सबसे कम यहाँ पे कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 0। सबसे कम कौन हुआ? 0। यानी आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 0। तो इसको राउंड ऑफ कर दो जहां पे आपने डेसिमल को खत्म करना है, यानी ये कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। और कट ऑफ डिजिट के बाद 5 से बड़ा है या छोटा? छोटा है, तो यानी ये रह जाएगा सेम। ठीक है। आपने 108 या 18.4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 10 को। बताओ कितना आंसर आएगा? वैसे वैसे आपका आंसर आना चाहिए 8.4। ये इसको 6 ले लो आप। कितना आंसर आना चाहिए? 8.6। लेकिन एज पर सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट के लिए वैसे कैलकुलेशन नहीं है, ये है मेजरमेंट की कैलकुलेशन, तो उसमें आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट, सॉरी, डेसिमल के बाद कितने हैं? एक, इसमें 0। तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने अक्षर होने चाहिए? 0। तो इसका मतलब आप इसको राउंड ऑफ करोगे जहां पे आपने डेसिमल को खत्म कर देना है, यानी ये हो जाएगा आपका कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट के बाद 5 से बड़ा है तो इसको कर दो। तो एक्चुअल में जो आपका रिजल्ट होगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक, सिंपल था। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। देखो इस केस के अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर दो चीजों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो एक चीज ध्यान रखो, जितने कम आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं किसी भी मेजरमेंट में, उतने ही आपके रिजल्ट में होने चाहिए। जैसे 11 गुना 10 करोगे कितना आंसर आएगा? कितना? 100। अब बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दो सिग्निफिकेंट। इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर। और मैंने बोला रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना कि आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे कम है। इसके अंदर दो है, इसके अंदर एक है, यानी ये सबसे कम हुए तो आपके रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए? एक सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। करो इसको राउंड ऑफ करो अप टू एक सिग्निफिकेंट फिगर। करो करो करो, क्या आएगा? ये कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। 1, 1 के बाद छोटा है, आपका आंसर आ जाएगा 100। अब पूछोगे सर ये क्या कर रहे हो, हमने अब तक जो सीखा है पूरा सबको गलत बता रहे हो आप तो। देखो बच्चे ये मैथ नहीं है, याद रखना, ये हम खेल रहे हैं मेजरमेंट के साथ। एक्चुअल में देखो इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ और एक्यूरेसी थी, इसकी कुछ और एक्यूरेसी थी, लेकिन जब इनको दोनों को हम मिला देंगे तो वो जो एक्यूरेसी है ना वो आपकी चेंज हो जाएगी, ना तो वो इसके बराबर होगी ना वो इसके बराबर होगी। एक्चुअल में हम मानते हैं कि जिसकी सबसे कम एक्यूरेसी है ना, तो आपका जो रिजल्ट होगा उसके अंदर भी एक्यूरेसी सबसे कम ही आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस आप रूल सीख लो। देखो इसके अंदर दो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं 10 के अंदर, तो आपके रिजल्ट में भी इतने ही होने चाहिए। और जैसे मैं लिखता हूं 121 डिवाइडेड बाय, चलो 10 करते हैं, बताओ इसके अंदर क्या आएगा? वैसे रिजल्ट आना चाहिए 12.1, वैसे आना चाहिए। लेकिन हमने बोला है कि मेजरमेंट में क्या करना है, जब आपके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो ना वही रिजल्ट निकालो। इसके अंदर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी होना चाहिए एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हो गया आपका कट ऑफ डिजिट 1, और उसके बाद को आपने 0 कर दो। डेसिमल मत लगा देना, डेसिमल लगाते ही ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी, ये गलती नहीं करनी है। ये था आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जब दोनों साथ आ जाए तो वही हमने देखना है, जैसे मेरा आ गया 12 गुना 18 बाय में 60। ठीक है, ये सिंपल सा आ गया। अब वैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई है और इसका डिवीजन है, या गुणा में 10 की पावर 4 भी कर लो। आंसर निकालो कितना आएगा, वैसे कैलकुलेट करो। यहाँ से 10, यहाँ से 2, 18 दूनी 36 गुणा 10 की पावर -5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब देखो एक्चुअल में रिजल्ट जो आएगा वो आपका उसके हिसाब से आना चाहिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में थे। इसके अंदर कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर? दो। इसके अंदर दो। इसके अंदर एक, क्योंकि ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी, डेसिमल नहीं है। ठीक है, ए तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? एक। कौन है वो? ये हो जाएगा कट ऑफ डिजिट। और इसके बाद 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 4, 6 के नाम का 0 गुणा 10 की पावर -5। तो एक्चुअल में ये आपका सही रिजल्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इन इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। थोड़े से कंफ्यूज हो गए होगे। देखो मैं बता रहा हूँ, ये मेजरमेंट का खेल है। मेजरमेंट में वो मैंने बताया था ना कि अगर सबसे कम मेजरमेंट जिसकी कब सबसे कम एक्यूरेसी जिसकी होगी, उसी के हिसाब से हम अपनी पूरी कैलकुलेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने डेसिमल को देखना है, यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, और रिजल्ट हमेशा सबसे कम वाले के हिसाब से आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में डेसिमल और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर। चलो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर था आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन था। लेक्चर नंबर 4 हो गया आई थिंक। इससे पहले वाला टेम्परेचर का था, वो भी कॉमन था दोनों का। ठीक है। और अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो देखते हैं कौन सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन कौन सा होगा, बात करते हैं उसके बारे में। अभी भी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ऐसे ही। जून की छुट्टियां आने वाली है, वहां पे देखो आप डिसाइड, आपका जो फ्यूचर है वो सबसे ज्यादा डिसाइड वहां पे करेगा कि आप उन छुट्टियों के अंदर रेस्ट करते हो या कंटिन्यू काम करते रहते हो। जो रेस्ट करेंगे देखो उनका तो भगवान भरोसे हैं वो तो, और जो पढ़ाई करेंगे उनका श्योर है कि वो सक्सेस उनको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से गुड लक, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए।